देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हैं और जो व्यक्ति नदियों में स्नान करते हैं, यात्रा करते समय स्नान करते हैं, दान वगैरह करते हैं, इन सब का महत्व मैं आज आपको बताऊंगा। कौन कौन सी नदियों में नहाने से क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, नदियों में नहाने का या तीर्थ यात्रा पे जैसे गंगा, क्षिप्रा, भद्रा, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, इनमें नहाने का क्या फल प्राप्त होता है, इनमें नहाने से क्या पुण्य मिलता है और किस लोक की प्राप्ति होती है और किस टाइम इन नदियों में नहाना चाहिए, उसका भी महत्व बताया गया है। यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यात्रा किस तरह सफल होती है। तो चलिए बात करते हैं कि तीर्थ यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नदियों में नहाने से क्या फल मिलता है, किस लोक की प्राप्ति होती है और किस टाइम नदियों में स्नान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान सागर में। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, अगर वह यात्रा करते समय दान, स्नान, जप अगर वो यह नहीं करता तो वह व्यक्ति दरिद्रता और रोगी जैसे पाप का भागी होता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पूरे भारत में, यह केवल भारत का महत्व बताया गया है, अपने भारत का इतना महत्व है, जो व्यक्ति पूरे भारत के अंदर शंभु तीर्थों पर यानी शंकर भगवान के तीर्थों पर वास करके यानी वहां पर निवास करके अगर वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य की योनि ही प्राप्त करता है। यह बताया गया है शिव पुराण में। देखिए दोस्तों, सलीला गंगा नदी के तट पर काशी जैसे पुण्य क्षेत्र पाए गए हैं। तो वहाँ अगर मकर राशि के सूर्य होने पर अगर वहाँ स्नान किया जाए तो उसका अधिक फलदायी फल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी में स्नान करने से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं और अंत में रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। और कृष्णवेणी नदी में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भद्रा नदी में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देखिए, सलीला नदी में स्नान करने से जो व्यक्ति ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वह पुनः धरती पर जन्म लेते हैं तो वह उसी सलीला नदी के तट पर उनको जन्म प्राप्त होता है, वहीं पर उनको जन्म मिलता है उसी पुण्य क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी, शुभ कारक श्वेत नदी, यह सब नदियों के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सूर्य और बृहस्पति किस राशि में प्रवेश करते हैं, उस टाइम नदियों में स्नान करने का क्या महत्व है, यह बताने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। नौनी का शारम्य तथा बद्री का श्रम्य में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश करने पर स्नान, पूजन आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं, यह महत्व है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान और केदार तीर्थ के जल का पान, यह मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों, उस समय सिंह राशि की संक्रांति के जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों, उस समय की संक्रांति भाद्रपद मास में यदि गोदावरी नदी के जल से स्नान किया जाए तो वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होते हैं, यमुना और सोनभद्र में स्नान करें, वह स्नान धर्मराज तथा श्री गणेश जी के लोक में महानव फल प्राप्त करने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में प्रवेश करते हैं,
कावेरी नदी में किया हुआ स्नान भगवान विष्णु के वचनों के अनुसार संपूर्ण फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, वृषभ राशि में आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा नदी में स्नान किया हुआ विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में स्नान किया हुआ शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय भाद्र मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। यह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराता है और शिवलोक से जाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के लोक में महानम सुख भोग कर अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर, देखिए दोस्तों यह बात ध्यान देकर सुनना, माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान, तिलदान पिता और नाना के दोनों कुलों को पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला बताया गया है। तो अगर आप श्राद्ध, पिंडदान और तिलदान कभी भी करें तो इस टाइम पे करें। यह टाइम बहुत अच्छा है और इस टाइम में किया गया श्राद्ध, तिलदान और पिंडदान आपके पिताजी और नाना जी के दोनों कुलों के कई पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों, तब कृष्णवेणी नदी के तट पर किया गया स्नान, यानी कि यह समझ लिए इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इतना महत्व है। देखिए दोस्तों, एक और विशेष बात कि आप जब भी कभी यात्रा करने जाएं तो वहां पर पाप कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं और अगर आप पाप करते हैं तो आपकी यात्रा निष्फल हो जाती है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो खासकर ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी तीर्थ यात्रा पर गए हों तो कभी भी कोई आपके हाथों से पाप ना हो, और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कीजिएगा, पुण्य कीजिएगा और भगवान का भजन कीजिएगा, तो आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी। तो यह था कि जब आप नदियों में स्नान कर रहे हों तो किस राशि पर सूर्य और बृहस्पति का आना उपस्थित होना चाहिए, यह आप जैसे आप कभी भी यात्रा करने जा रहे हों तो आप यह पंडित से पूछ सकते हैं, तो वह आपको बता देगा मुहूर्त। तो उस मुहूर्त में अगर आप इन नदियों में जो मैंने बताई गई हैं, किस राशि में सूर्य और बृहस्पति के आने पर किस राशि पर किस नदी का स्नान करना चाहिए, यह भी अलग अलग हैं। तो आपके हिसाब से देख लेना। तो जिस राशि में सूर्य और बृहस्पति उपस्थित हों, तो उस जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि में सूर्य और बृहस्पति स्थित होने पर किस नदी में स्नान बताया गया है, उस नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको यह फल प्राप्त होगा। और स्नान पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से होना चाहिए, और यात्रा करते समय कोई पाप ना कीजिएगा। इन बातों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।